हाँ, अभी हम देखते हैं हमारे पास 2 ट्रांसफ़ार्मर है। एक ही यूपीएस का 600 वीए का ट्रांसफ़ार्मर है और ये एक 12012 3 एम्पीयर का ट्रांसफ़ार्मर है। अभी हम इन दोनों ट्रांसफ़ार्मर को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये परफ़ेक्टली हेल्दी हैं या नहीं। उसके बाद हम इन पे जो है कैपेसिटिव कपलिंग या फैंटम वोल्टेज जो है वो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इफ़ेक्ट में आता है। अब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाते हैं और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का पहले 600 वीए ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। इसका सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करते हैं। कंटिन्यूटी ये शो होनी चाहिए, तो ये कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसी तरह हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग को भी चेक करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग का ये एक ब्लैक पॉइंट है और ये दूसरा, इससे चेक करते हैं। इस पे भी कंटिन्यूटी शो हो रही है और इस वायर से भी कंटिन्यूटी शो हो रही है। ये इसकी टैप्ड बाइंडिंग है और ये सबसे लॉन्गेस्ट बाइंडिंग है जो कि ब्लैक और ग्रीन के बीच में है। अच्छा, अब हम इसको एक बार इससे भी चेक करते हैं कि प्राइमरी से ग्राउंड यानी कोर के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं है। देख पा रहे होंगे ओपन लूप है, कहने मतलब ये हेल्दी है। इसी तरह हम सेकेंडरी से भी चेक करते हैं इसके बीच में, तो ये भी ओपन लूप दिखा रहा है, मीन्स हेल्दी है। अच्छा, एक और चीज़ चेक करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में भी हम एक बार चेक करते हैं इन दोनों वायर्स के बीच में, तो हम ये देख पा रहे हैं ओपन लूप ही दिखा रहा है। मीन्स इंसुलेशन हमारे इस ट्रांसफार्मर का कम्प्लीटली ओके है, यानी मतलब ये ट्रांसफार्मर ओके है। अब हम दूसरे ट्रांसफार्मर को भी इसी भांति चेक कर लेते हैं। यहाँ हम इसके प्राइमरी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, 130.7 ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि ठीक है प्राइमरी का। इसी तरह हम सेकेंडरी का भी चेक करेंगे। इसको हम फिर से देखते हैं अभी। हाँ, ये इसका सेंटर टैप्ड की सेंटर वाली बाइंडिंग टैपिंग है, बीच का तार है। अब हम इसे चेक कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी शो हो रहा है। हाँ, इस वाले वायर में कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है, मीन्स कि ये वायर कहीं से ओपन है। ओके, ये वाला ओपन सर्किटेड दिखा रहा है, मीन्स ये वायर कहीं से गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फिलहाल ये बाइंडिंग के थ्रू हम देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी शो हो रहा है। ओवरऑल ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। अगर हम इन दोनों वाइट वायर के बीच में जब भी वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वो 24 वोल्ट के आसपास आ रहा होगा, जबकि इस और इस वायर के बीच में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसको एज अ एक बाइंडिंग कहीं ओपन सर्किट हुई है, नो इश्यूज। हमने प्राइमरी चेक कर लिया था। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में तो कोई कनेक्शंस नहीं है, ये ओपन लूप दिखा रहा है। इससे भी हम देख लेते हैं, ये भी ओपन लूप है। इससे भी हम चेक करते हैं, ये भी ओपन लूप है। हाँ, अब दूसरी चीज़ हम जो है ग्राउंड के साथ चेक करते हैं, ओपन लूप है। इसी तरह इसके साथ चेक करके कोर के साथ चेक करते हैं, ओपन लूप है। मीन्स ये ट्रांसफार्मर भी हेल्दी है, केवल इस वाइंडिंग को छोड़ के ये वाला वायर को हम, ये ओपन सर्किट हुआ है, तार कहीं पर छूट गया है। हाँ, अब हम इन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके फिर चेक करेंगे कि क्या फिनोमेना होने वाला है। ठीक, हाँ, अभी हमने इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दी है। अब देखते हैं कि किस में फेज आ रहा है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें फेज आ रहा है और ये अभी हमारा न्यूट्रल में कनेक्टेड है। तो अभी ये न्यूट्रल में कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं इधर सेकेंडरी में इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकेंडरी में देख रहे होंगे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक, ये टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी ये टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, जो कि ठीक है। एज्यूम करते हैं कि हाँ हेल्दी महसूस हो रहा है। अभी हम इसका कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, यानी जो यहाँ पे फेज आ रहा है
हम इसको न्यूट्रल करते हैं, यानी यहाँ पे ब्लैक वाले में न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे फेज आता है। फिर हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक को। हाँ, हमने कनेक्शन को अभी पलट दिया है। यहाँ पे देखिए अब ये न्यूट्रल है, यानी मतलब टेस्टर हमारा ग्लो नहीं हो रहा, और यहाँ पे फेज है, ये टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है। अब हम ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वायर जो है, इसमें हम देख पा रहे हो कि टेस्टर ग्लो हो रहा है। ये क्लियर दिख रहा होगा कि टेस्टर ग्लो हो रहा है। अच्छा, हम दूसरा टेस्टर भी एक लेके देखते हैं कि हाँ क्या है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जब मैं टच करता हूँ तो टेस्टर ग्लो कर रहा है और छोड़ने पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। ये दोनों वायर्स में होता है। सेकेंडरी की जो 2 वायर्स हैं, दोनों में ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अभी हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो हम इसको अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट कर लेते हैं 200 वोल्ट पे, और अभी हम दिखाते हैं इसका वोल्टेज कितना है। हाँ, अभी हम वोल्टेज इसका देख पा रहे हैं कि 9.7 वोल्ट है, और यहाँ पे टेस्टर हम देखें, टच करके देखो ये, और टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है। 9.7 वोल्ट पे भी टेस्टर ग्लो हो रहा है। ये तो क्वेश्चन यही है कि ये हैपनिंग क्यों हो रही है, ऐसा क्यों होता है। अभी हम फिर से कनेक्शन रिवर्स करा के फिर चेक कराते हैं। हमने कनेक्शन रिवर्स कर दिया है। अब अगेन दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे टेस्टर ग्लो होना बंद हो गया। तो क्या किसी भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर फेज और न्यूट्रल एकदम डिफाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं? क्या ऐसा है या नहीं, या वाई दिस इज हैपनिंग, कि ऐसा हो क्यों रहा है कि जिसमें टेस्टर ग्लो हो रहा है इतने लो वोल्टेज पे? तो यही कारण हम समझते हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इस ट्रांसफार्मर पे हम करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सेम परिस्थिति इसके साथ भी हो रही है या नहीं। हाँ, अभी हमने इस ट्रांसफार्मर में भी कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, ये इसका फेज वायर है और इसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है, ठीक है, और ये इसका न्यूट्रल वायर है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर, प्लीज़ इसको कभी भी ऐसे बेयर वायर से ट्राई ना करें विदाउट टेपिंग, क्योंकि अब हम मुझे टेस्ट करना है, इसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ नेवर एवर ट्राई दिस एट होम। देखिए अभी इसमें ग्लो नहीं कर रहा है टेस्टर। अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज क्या आ रहा है। हाँ, तो ये आ रहा है 16 वोल्ट के आसपास, यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में हमें मिल रहा है, एसी वोल्टेज। अब ये हम इसका कनेक्शन रिवर्स करके देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने इस पे पावर सप्लाई दे दी है। अब देख पा रहे होंगे कि इस पे जो है टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा, और इस वाले वायर पे अब टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, जो कि पहले हमने इसको न्यूट्रल में कनेक्ट किया था, अभी हमने इसको फेज में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। वोल्टेज 16 वोल्ट के आसपास ही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम टेस्टर इस वाले प्रूफ पे, तो ये हम देख पा रहे होंगे टेस्टर देखिए ग्लो कर रहा है। अभी हम टच कर देते हैं तो टेस्टर ग्लो करता है। अब इस पे देखते हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे अब टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अब दूसरे टेस्टर से भी हम चेक करते हैं। ये देख, जब हम टच करेंगे तो वो ग्लो होता है, जब हम छोड़ दे रहे हैं तो नहीं ग्लो होगा। इस पे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन यही था। अब हम दोनों ट्रांसफार्मर में ये बातें देख पा रहे होंगे कि टेस्टर ग्लो करता है, वन कॉन्फ़िगरेशन में टेस्टर ग्लो करता है और एक कॉन्फ़िगरेशन में टेस्टर ग्लो नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दिस इज हैपनिंग? क्या जिसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है वो अनसेफ है और जिसमें टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है वो सेफ़ है? तो नहीं, इसका आंसर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है और नहीं ग्लो कर रहा है, इसको हम फैंटम वोल्टेज बोलते हैं। ये रियल पावर नहीं होती है, ये रिएक्टिव पावर है, जिसको कैपेसिटिव कपलिंग या कैपेसिटिव पावर कहेंगे जो है। और ये उसके रिएक्टेंस के कारण जो वोल्टेज वो हो रहा है, उसी के कारण टेस्टर ग्लो हो रहा है। जब कभी हम इसको हैवी लोड से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पे जो है ये पावर नहीं शो होती है।
जैसे जिस मल्टीमीटर में लो इम्पीडेंस का मोड होता है, वहाँ पे ये टेस्टर रियल वैल्यू को रीड करेगा। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना आ रहा है वो कैपेसिटिव कपलिंग के कारण होता है। जैसे अभी हम एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है हमारे पास, अभी हम दिखाते हैं। मान लीजिए इस कैपेसिटर को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी कैनुअल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी देखिएगा टेस्टर ग्लो करेगा। ये देखिए टेस्टर बहुत हल्का ग्लो करता है, लेकिन करता है। अभी हम मल्टीमीटर से भी चेक कर ले रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 16.1 वोल्ट है। अच्छा, हम देखते हैं कि मल्टीमीटर की रीडिंग क्या होती है अगर हम इसको कहीं ग्राउंड पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। सपोज हम इसको ज़मीन में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या वोल्टेज आ रहा है? 70.1। तो दैट इज़ वाई कि टेस्टर ग्लो कर रहा है। जब भी एक सर्टेन वोल्टेज यानी 60 वोल्ट या अप्रॉक्स 50-60 वोल्ट से ऊपर जाएगा, तो हमारे नियॉन लैंप वाले जो भी टेस्टर्स हैं ये ग्लो करने लगेंगे, नियॉन बल्ब वाले। दैट इज़ वाई कि टेस्टर ग्लो कर रहा है। और ये रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव कपलिंग होती है, कैपेसिटिव कपलिंग कहते हैं, जो कि हमने जैसे कि बताया कि एसी की केस में क्या होता है कि जो कैपेसिटर होगा, जैसे कैपेसिटर है, एसी की केस में ये करंट को पास होने देगा, जबकि डीसी की केस में ये ब्लॉक कर देता। तो अगर यहाँ पे डीसी करंट होती तो इस पॉइंट पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता, और एसी होने की वजह से यहाँ भी मिलेगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर कैसे बन रहा है, प्लीज़ ध्यान से देखें इसको। यहाँ पे कैपेसिटर कैसे बन सकता है, जैसे कि अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ कैसे बनेगा। जैसे ये एक प्राइमरी के वायर हो गए, दूसरा ये सेकेंडरी के वायर हो गए, इन दोनों के बीच में भी इंसुलेशन है, प्लस यहाँ पे ये कोर है, कोर भी यानी मतलब इन वायर से भी इंसुलेटेड है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस कहाँ पे आ रहा है, जैसे ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये ऐसे मान लो ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटेंस इस तरह से बन रहा है कैपेसिटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर कोई भी एसी वोल्टेज अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ तक भी एसी वोल्टेज वो पहुँच जाएगा। वो बहुत ही लो पावर का होगा, बट यहाँ पे ऐसा महसूस होगा। अब चूंकि ये कोर है, तो कोर का एक ग्राउंड के साथ भी जो है कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, प्लस मान लो ये बाइंडिंग्स है, तो बाइंडिंग के साथ भी ये ग्राउंड है, बाइंडिंग के साथ भी इसका एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, ये भी एक कैपेसिटेंस के रूप में फॉर्म करेगा। तो जो भी ये कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहे हैं, बहुत लो वैल्यू के कैपेसिटेंस, उसके कारण ही जो है ये वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाता है, और उसके कारण ही ऐसा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फैंटम वोल्टेज बोल सकते हैं, फैंटम वोल्टेज, घोस्ट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, घोस्ट वोल्टेज। कैपेसिटिव कपलिंग बोल सकते हैं, कैपेसिटिव कपलिंग, या पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, जिसके कारण यह होता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जिसके कारण ये हो रहा। और मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण भी। ठीक है, तो अभी जहाँ तक हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि ये वोल्टेज जो हमें शो होता है इस टेस्टर पे, वो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू।